अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री इंटेल बाय मुजफ्फर अली। आज हम बात करेंगे जो हमारे फार्मर भाई धान के मुड्डों को आग लगाते हैं उसके बारे में एक छोटा सा अवेयरनेस मैसेज होगा। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर आप आग लगाते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और फ़ायदा तो अल्टीमेट इसका कोई भी नहीं होगा। तो ये सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं कि आपकी धान की फसल हार्वेस्ट होगी, उसके बाद आपको गंदम उसमें लगानी है। तो आप कह रहे हैं कि यार इसमें जो मुड हैं उनको हम किस तरह से तल्फ करें, किस तरह से उनको हटाया जाए ताकि हम गंदम की सोइंग की जाए। तो सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट ने बहुत हाई लेवल पे जो सुपर सीडर जो हैं उनको मुतारफ़ करवाया और उसके ऊपर सब्सिडी भी दी, बहुत ज़्यादा फार्मर को वो ये दिए भी हैं ताकि वो एक दूसरे के जो फार्मर नेबर फार्मर उनको ये दे के तो गंदम की सोइंग करवा सकें। तो 5,000 सुपर सीडर जो हैं वो पंजाब में दिए गए थे ताकि गंदम की जो फसल है, धान की फसल के बाद उसे टाइम से और अच्छे तरीके से जो मुड्डों को तल्फ किए बगैर जो है वो लगा सकें। तो ये सुपर सीडर था जो कि गंदम की सोइंग करेगा। अगर आपके पास सवाल ये है कि अगर सुपर सीडर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो अपनी फसल है उसको रूटावेट करें। रूटावेट करने के बाद जो वो मुड होंगे, अगर वो रूटावेट होकर ज़मीन के अंदर मिक्स हो रहे हैं तो उससे क्या होगा कि जो आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी होगी वो अच्छी हो जाएगी। उसमें अगर आप आधा बैग जो है यूरिया का डाल देते हैं, पानी लगा देते हैं, तो जो मुड होंगे वो उसमें गल जाएंगे, जिसकी वजह से वो ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाएंगे। उससे क्या होगा, आपकी जो ज़मीन होगी वो उसमें नामियाती मादा जो होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब ऑर्गेनिक की तरफ आप आ जाएंगे। तो उसके बाद अगर आप फर्ज करें कि आप आग कहते हैं मैं लगानी है, तो उससे क्या नुकसान होगा। सबसे पहले नंबर पे तो आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से जुर्माना होता है वो जुर्माना आपके ऊपर आयद होगा। आपके ऊपर पर्चे होंगे। आप कह लें कि एक दब्बा लग जाता है कि ये बंदा जो है ना इसने आग लगाई है। अब आप कहते हैं कि मैं रात को आग लगाऊंगा और सुबह तक वो बुझ जाएगी, तो उसमें गवर्नमेंट भी, अगर आप इतने सियाने हैं तो गवर्नमेंट भी सियानी है। गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि हाइपर थर्मल जो कैमराज हैं वो उनको यूज़ किया जा रहा है। वो हीट सेंसर्स होते हैं, वो सैटेलाइट के ज़रिए चेक करते हैं कि कहाँ पे किस जगह पे जो हीट है वो प्रोड्यूस की जा रही है, और उससे वो क्या होता है कि जी आप पकड़े जाते हैं। आपकी जो फील्ड होती है वो जद में आ जाती है कि यहाँ पे इस जगह पे आग लगी है। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट के कुछ एक्सटेंशन डिपार्टमेंट नहीं शामिल, इसमें स्पार्को जो है वो इसको लीड कर रहा है। वो गवर्नमेंट को इत्तला दे रहा होता है कि यार इस जगह पे जो है वो आग लगी हुई है, और वो फिर गवर्नमेंट के जो एक्सटेंशंस के बंदे हैं उनकी ड्यूटी लगती है कि आप इस फील्ड को विजिट करें और जाके वहाँ पे देखें कि आग क्यों लगी है, या लगी है तो उसके ऊपर पर्चा दिया जाए। पर्चे के अलावा अगर बात की जाए तो उसमें क्या होता है, अगर आप आग लगाते हैं तो आपकी जो ज़मीन होगी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो उस डेड हो जाते हैं। हीट की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वो डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी जो फसल होती है, अगली जो फसल होगी उसमें क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीचे नाइट्रोजन फिक्सेशंस करते हैं। नीचे बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी हो रही होती है जिससे हमारी जो फसल होती है वो जो है अच्छी उसकी नशोनुमा हो रही होती है, अच्छी ग्रोथ होती है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो उसकी वजह से आपकी जो फसल होगी आपको फिर दोबारा से 3-3 4-4 बैग यूरिया डालने पड़ेंगे, डीएपी डालनी पड़ेगी, कोई इस तरह से एंजाइम ऐड करने पड़ेंगे जो आपकी फसल को बढ़ा सकें। तो ये एक अल्लाह ताला की नेमत है जिसको हम खुद आग लगा के तो उसको हम डेड कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर ये आप सारी चीज़ें करते हैं, आग फिर भी लगाते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो स्मोक बनती है वो हमारे लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए नुकसानदेह है। और सबसे बढ़कर जो रोड्स के ऊपर ट्रैफिक जा रही होती है उसके बहुत ज़्यादा हादसात में कह लें कि इजाफा हो जाता है सिर्फ और सिर्फ स्मोक की वजह से। और स्मोक कैसे बनती है, जो आप आग लगाते हैं, जो मुंडों से धुआं निकलता है उसकी वजह से स्मोक जो है वो बन रही होती है। इस तरह से जहरीली जो स्मोक है वो हमारे लिए, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जब स्मोक आती है तो गला खराब, ज़ुकाम, बुखार, इन सारी चीज़ों में रेशो जो होती है वो बढ़ जाती है। तो आप सबके लिए यही है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने मुल्क के बारे में सोचें। मुल्क खुशहाल होगा तो हम खुशहाल होंगे। अगर मुल्क इन्हीं चक्रों में पड़ा रहेगा कि फार्मर के ऊपर पर्चा देना है, फार्मर वो बेचारा पहले ही जो एवरेज फार्मर है वो पिसा होता है, तो उसके ऊपर अगर उसे मुंजी में सफ़ा अच्छा रेट मिल जाएगा तो वो पर्चों में पड़ा रहेगा। या वो कह लें कि अगर रात के अंधेरे में चोरी छुपे वो आग लगा रहा है तो कह लें कि वो अपने साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहा है और अपने मुल्क के साथ भी, अपनी अवाम के
کے ساتھ جو ہے وہ ان کے لیے کہہ لیں کہ وہ نقصان کا باعث بنے گا. تو اس طرح سے نہیں کریں میرے فارمر بھائی. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ تھوڑا مجبور ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس سپر سیڈر نہیں ہے, ہمارے پاس روٹا ویٹر کا خرچہ بڑھ جائے گا. تو کائنڈلی یہ ایک دفعہ آپ کو کہہ لیں کہ کوڑا گھونٹ پڑنا پڑے گا. تو اس میں تھوڑا سا آپ اپنا بھی سوچیں, اپنے ملک کا سوچیں. اس میں آپ کو بھی فائدہ ہے, ملک کو بھی فائدہ ہے, ہمارے بچوں کو فائدہ ہے. دیکھیں نا کہ اگر آگ لگے گی, اسموگ ہوگی, تو آپ کے بچے بیمار ہوں گے. آگ لگے گی, اسموگ ہوگی, تو حادثات بڑھیں گے. کیا پتا آپ کے عزیز جو ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. یہ ایک اویئرنس میسیج ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کی اویئرنس آ جائے کہ یار اگر ہم آگ لگا رہے ہیں تو اس کے کیا کیا نقصان ہے. تو آئیں سب مل کے یہ عزم کرتے ہیں کہ اگر ہماری گورنمنٹ یہ انیشیٹو لے رہی ہے, وہ ہمیں اویئرنس دے رہی ہے, تو ہم ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوں گے. اور انشاءاللہ ہم آگ اس دفعہ نہیں لگائیں گے, ہم اپنے پاکستان میں سموگ نہیں بننے دیں گے. ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.